चंदामामा महाभारत 29वां भाग। उर्वशी का शाप। शिव के दर्शन करने की सलाह देकर इंद्र के अदृश्य होते ही अर्जुन ने शिव की आराधना करने का निश्चय किया और आगे बढ़ गया। उसे एक अत्यंत मनोहारी वन मिला। उसमें लगे वृक्ष बहुत सुंदर थे, पुष्पों से सुगंध आ रही थी। शिव के प्रति तपस्या करने के लिए वह अर्जुन को बहुत ही अनुकूल स्थान प्रतीत हुआ। अर्जुन ने जटाएं धारण की, वल्कल वस्त्र पहने और 4 महीने तक शिव के प्रति अत्यंत भीषण तपस्या की। उससे एक भयानक ऊष्मा उत्पन्न हुई और पूरे वन में धुआं छा गया। वो देखकर उस वन में रहने वाले ऋषियों ने शिव के पास जाकर प्रार्थना की कि वे अर्जुन की इच्छा पूर्ण करें और उसकी तपस्या समाप्त करवाएं। शिव ने उनसे कहा कि वे अर्जुन की इच्छा पूर्ण करने जा रहे हैं और वे भयभीत न हों, ऐसा कहकर उन्हें भेज दिया। ऋषियों के चले जाते ही शिव ने किरात का भेष धारण किया। पार्वती और प्रमद गणों ने उनके अनुचरों के उपयुक्त भेष धारण किए। सब मिलकर उस वन में विहार करने लगे जहां अर्जुन तपस्या कर रहा था। उसी समय मूक नामक एक राक्षस वराह का रूप धारण करके अर्जुन को मारने के लिए आया। तपस्या करते हुए अर्जुन ने धनुष और बाण उठाए और उस वराह को मारने का प्रयास किया। इसी बीच किरात के रूप में उपस्थित शिव ने अर्जुन से कहा, अरे उस वराह को मैं मारूंगा, तुम मत मारो। अर्जुन ने उस बात की परवाह किए बिना वराह पर बाण चला दिया। किरात ने भी उस पर अपने बाण चलाए। दोनों के बाण लगने से वह राक्षस अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर मर गया। तब अर्जुन ने किरात से कहा, कौन हो तुम? इस निर्जन वन में स्त्री को साथ लेकर क्यों घूम रहे हो? मुझे मारने आए इस राक्षस को जब मैं मार रहा था तो मेरे साथ ही तुमने भी बाण क्यों चलाए? यह आखेटक का धर्म नहीं है। ऐसा करने के कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। किरात भेष में उपस्थित शिव अर्जुन की बातों पर हंसे और बोले, मैं स्त्रियों को साथ लेकर घूम रहा हूँ, इससे तुम्हें क्यों आपत्ति है? ये हम वनवासियों का धर्म है। इस निर्जन अरण्य में तुम क्यों हो? तुम देखने में तो सुसंस्कृत और सुकुमार लगते हो। इस वराह की बात करते हो? इसे पहले मैंने मारा है। मैंने जिस वराह को मारा उसी को तुमने भी मारा। बल होने के अहंकार में तुम मुझमें दोष निकाल रहे हो। यदि इतने ही बलवान हो तो मुझसे युद्ध करने आओ। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन को उकसाया। अर्जुन क्रोधित हो गया और उसने किरात पर निरंतर बाण चलाए, किंतु किरात ने उन पर ध्यान न देते हुए कहा, ये कैसे बाण हैं? क्या इससे अच्छे बाण नहीं है? क्या इससे अच्छा युद्ध नहीं कर सकते? अर्जुन को संदेह हुआ कि उसके अमोघ अस्त्रों की उपेक्षा करने वाला ये किरात अवश्य ही मायावी भेष में कोई महान पुरुष है। यदि यह साधारण किरात होता तो कब का चला गया होता। फिर भी अर्जुन बिना झिझके किरात पर बाणों की वर्षा करता रहा। कुछ ही समय में उसके अक्षय तरकश खाली हो गए। अग्निदेव द्वारा दिए गए अक्षय तरकशों का खाली हो जाना अर्जुन के संदेह को और बढ़ा गया। इसके बाद भी वह पीछे नहीं हटा और अपने गांडीव की नोक से किरात को भेदकर मारने का प्रयास किया। अगले ही क्षण गांडीव अदृश्य हो गया। उस पर भी ध्यान न देकर अर्जुन ने तलवार खींच ली और उससे किरात पर प्रहार किया। तलवार टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गई। अर्जुन अब शस्त्रहीन था। उसने किरात पर वृक्षों की शाखाएं फेंकी, पत्थर बरसाए। अर्जुन ने जो कुछ भी प्रयोग किया उससे किरात तनिक भी विचलित नहीं हुआ। तब अर्जुन किरात पर टूट पड़ा और घूंसों से प्रहार करने लगा। किरात ने भी अर्जुन पर घूंसों से प्रहार किया। किरात के प्रहारों से अर्जुन अचेत हो गया। सचेत होकर उठते ही उसने स्नान किया, मिट्टी से बने शिवलिंग पर पुष्पगुच्छ रखा, कुछ देर ध्यान किया और उठकर किरात की ओर देखा तो शिवलिंग पर रखा हुआ पुष्पगुच्छ किरात के शीश पर दिखाई दिया। ये देखते ही अर्जुन को पहले आश्चर्य हुआ और उसके बाद अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने ये समझ लिया कि जिससे वह इतनी देर से युद्ध कर रहा था वह स्वयं शिव ही हैं और अर्जुन ने साष्टांग प्रणाम करके स्तुति की। तब शिव ने उसकी भक्ति की प्रशंसा की और कहा, अर्जुन तुम्हारे जैसा वीर तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेज में तुम मेरे समान हो। मैं तुम्हें अपना दिव्य अस्त्र दूंगा। तुम उसे चलाने और वापस लेने दोनों के ही योग्य हो। उसकी महिमा से तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर शिव ने अर्जुन को दर्शन दिए। अर्जुन शिव के चरणों में गिर गया और अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। शिव ने अर्जुन को गले से लगाया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, अर्जुन पूर्व जन्म में तुम नर नामक ऋषि थे। कई सहस्त्र वर्षों तक तुमने और नारायण नामक ऋषि ने बद्रिकाश्रम में तपस्या की थी। तुम दोनों ने अनेक दुष्ट राक्षसों का वध करके देवेंद्र के पद और अधिकार को बनाए रखा था। उस समय तुम्हारे पास जो धनुष था वही अब पुनः तुम्हारे पास है। मेरी माया से ही तुम्हारा गांडीव और अक्षय तरकश अदृश्य हुए थे। तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं बताओ, मैं उन्हें पूर्ण करूंगा। महेश्वर, मेरा भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन के साथ युद्ध होने वाला है। उन महावीरों पर विजय प्राप्त करने के लिए मुझे पाशुपतास्त्र और ब्रह्मशिरो नामक अस्त्र चाहिए। वे मुझे प्रदान करने की कृपा करें, अर्जुन ने कहा। शिव ने अर्जुन को मंत्र सहित पाशुपतास्त्र के प्रयोग और उसके उपसंहार की विधि बताई। गांडीव और अक्षय तरकश उसे पुनः प्राप्त हो गए। शिव पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसमें असीम शक्ति आ गई हो। उसे अपूर्व पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ था और ईश्वर के दर्शन हुए थे। ईश्वर के स्पर्श से उसका शरीर पवित्र हो गया था। तभी लोकपाल इंद्र, यम,
वरुण और कुबेर अपनी पत्नियों सहित अर्जुन के पास आए और उन्होंने अपने अस्त्रों से सौंप दिए। इंद्र ने अर्जुन को स्वर्ग आने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि वे वहां उसे दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे। कुछ समय पश्चात अर्जुन के लिए इंद्र का रथ आया। उसके सारथी मातली ने कहा, अर्जुन, इंद्र ने तुम्हारे लिए ये रथ भेजा है। वे देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों और अप्सराओं के साथ दरबार में विराजमान होकर तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंद्र के रथ पर बैठने की बात तो दूर, अर्जुन को लगा कि क्या वो उसे स्पर्श करने के भी योग्य है। फिर भी इंद्र की आज्ञा होने के कारण बैठने की इच्छा से उसने पहले मातली को बैठने के लिए कहा और उसके पश्चात स्वयं रथ पर सवार हुआ। रथ आकाश में उठकर सिद्ध मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में अर्जुन को दिखाई देने वाले विमानों में जब स्वयं प्रकाशवान राजर्षि, युद्धों में वीरगति प्राप्त शूरवीर, सिद्ध, गंधर्व और अप्सराओं के समूह दिखाई दिए, तो मातली ने उसे विस्तार से बताया कि वे कौन कौन हैं। कुछ समय बाद अर्जुन को कुछ दूरी पर अमरावती नगरी दिखाई दी। उसके बाहरी द्वार पर एक ऊंचा गोपुर था। उसे देखते ही अर्जुन परम आनंद से भर गया। नगरी के भीतर नंदनवन में अप्सराएं विहार कर रही थी। जैसे ही अर्जुन का रथ अमरावती नगरी में प्रविष्ट हुआ, देवता इंद्र की आज्ञा से उसकी अगवानी करने आए। गंधर्वों, सिद्धों और अप्सराओं ने उसका मंगल सत्कार किया। नारद आदि देवशियों ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। अर्जुन प्रवेश द्वार पर रथ से उतरा, प्राचीरों को पार किया और इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में प्रविष्ट हुआ। वहां देवेंद्र पूर्ण दरबार में विराजमान थे। उनके चारों ओर गंधर्व स्तुति गान कर रहे थे। वेद ध्वनि सुनाई दे रही थी। सिद्ध, चारण, मरुत, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, रुद्र, ब्रह्मर्षि और राजर्षि उपस्थित थे। इंद्र के ऊपर श्वेत छत्र था। उन पर चमर ढुलवाए जा रहे थे। अर्जुन ने इंद्र के पास जाकर प्रणाम किया। इंद्र ने उसे गले लगाते हुए उठाया और अपने सिंहासन पर अपने पास ही बैठा लिया। वे अपने पुत्र अर्जुन को बार बार देखते हुए अत्यंत हर्षित हुए। नारद ने वीणा बजाई, तुम्बरू ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य प्रस्तुत किए। तत्पश्चात देवताओं ने इंद्र की आज्ञा से अर्जुन को अर्घ्य और पाद्य दिए और उसे एक सुंदर निवास स्थान पर ले गए। अर्जुन स्वर्ग में दीर्घकाल तक रहा और उसने देव अस्त्रों के प्रयोग तथा उपसंहार की विधि पूर्ण रूप से सीख ली। उस समय इंद्र ने चित्रसेन नामक गंधर्व के माध्यम से अर्जुन को देवताओं का संगीत और नृत्य सिखाया। अर्जुन स्वर्ग में था, फिर भी वन में निवास करने वाले अपने बंधुओं और स्वयं से दूर हुई माता का स्मरण करके उसका मन अत्यंत दुखी रहता था। इंद्र ने यह समझ लिया कि अर्जुन के मन में उर्वशी के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया है। अतः उन्होंने चित्रसेन को बुलाया और कहा, उर्वशी से मेरी ओर से कहो कि वह अर्जुन की इच्छा पूर्ण करे। चित्रसेन ने उर्वशी से वैसा ही कहा। उर्वशी के मन में पहले से ही अर्जुन के प्रति आसक्ति थी, इसलिए वो इंद्र की आज्ञा मानने के लिए सहमत हो गई और एक पूर्णिमा की रात को अर्जुन के निवास स्थान पर गई। अद्भुत श्रृंगार किए हुए, सुगंध बिखेरती हुई रात्रि के समय अपने निवास पर आई उर्वशी को देखकर अर्जुन चौंक गया। उसने भक्ति भाव से उसके चरणों में प्रणाम किया और पूछा, देवी, आपके आगमन का क्या कारण है? मुझसे क्या सेवा चाहिए? उर्वशी ने अपने आने का उद्देश्य बताया। अर्जुन ने हरि हरि कहते हुए अपने कान बंद कर लिए और कहा, माता, आप मेरे लिए कुंती देवी के समान हैं, शची देवी के समान हैं। आप हमारे मूल पुरुष पुरुवा की पत्नी हैं। मैं आपको माता के रूप में ही देख रहा हूँ। इस पर उर्वशी ने कहा, अर्जुन, इस देवलोक में हमारे नियम भिन्न हैं। तुम्हारे भूलोक की तरह यहाँ हमारे बीच वंशगत संबंध नहीं होते, इसलिए व्यर्थ के संदेह छोड़कर मेरे साथ सुख भोगो। अर्जुन ने उससे कहा, माता, आप देव जन हैं, आप जो भी करें उसमें कोई दोष नहीं है, ये सत्य है। किंतु मैं साधारण मनुष्य हूँ, इसलिए आप जो कार्य करती हैं वे मैं नहीं कर सकता। आप मेरे लिए माता के समान हैं। मेरे प्रति अन्य भाव न रखकर मुझे अपने पुत्र की भांति देखिए। इच्छा भंग होने के कारण उर्वशी अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने अर्जुन से कहा, अरे, मैं स्त्री हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं तुम पर मोहित होकर आए और तुमने मेरा तिरस्कार किया, इसलिए मैं तुम्हें नपुंसक होने का श्राप देती हूँ। तुम नपुंसक होकर अंतःपुर में स्त्रियों के बीच नृत्य और संगीत में समय बिताओगे। ऐसा श्राप देकर वह तेजी से मुड़कर चली गई। अर्जुन ने वह रात्रि किसी प्रकार बिताई और अगले दिन चित्रसेन के आते ही उसने उसे बीती रात उर्वशी के आने, उसके द्वारा उसकी इच्छा को अस्वीकार करने और उसके श्राप देकर चले जाने के विषय में विस्तार से बताया। ये सब चित्रसेन के माध्यम से सुनकर इंद्र अर्जुन के पास आए और बोले, अर्जुन, मुझे ये ज्ञात नहीं था कि तुम वास्तव में इतने आत्मसंयमी हो। इतना आत्मसंयम तो महर्षियों में भी बहुत दुर्लभ होता है। उर्वशी के श्राप से डरो मत। तुम लोगों को 1 वर्ष तक अज्ञातवास करना है ना, तब इस श्राप का भोग कर लेना, इससे तुम्हारा भला ही होगा। वो 1 वर्ष पूरा होते ही तुम्हारे लिए उर्वशी का श्राप समाप्त हो जाएगा। इन बातों से आश्वस्त होकर अर्जुन चित्रसेन के साथ घूमते हुए स्वर्ग में समय व्यतीत करने लगा। चंदामामा महाभारत 29वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।